जुमा था, तो जुमा की वजह से बहुत, आपको पता है जुमा की फजीलत कितनी ज़्यादा है। तो जुमा की पूरा दिन जुमा में ही निकल जाता है, क्योंकि जुमा की तैयारियों सूर्य के पढ़ने में यासीन सूरत सुबह पढ़ लेते हैं, और बुध और जुमेरात को आप सूर्य बकरा भी पढ़ सकते हो। घर में खैर बरकत की बहुत बड़ी रहमत बरसती है। जो आर पड़ोसी आपके जो जलते बुझते हैं, वो उनसे भी आपको उन चीज़ों से पनाह मिलती है। तमाम जन्नत, बुरी साए, बुरे आसदे आसदे सबसे आपको पनाह में रखने वाली है सूर्य बकरा। तो क्योंकि आज का दौर बहुत ही ज़्यादा ऐसा चल रहा, देखिए हम किचन में, तो हमने अभी सब्ज़ी बनाई, तो हाथ जल गया। तो ये मेथी आलू की सब्ज़ी है। तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी में हमने कुछ नहीं, हरी मिर्च और हल्दी और नमक डाला, और लहसुन इसमें ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि लहसुन का बहुत स्वाद हो जाता है। देखिए इसकी खूबसूरती, देखिए इतना ही इसके अंदर स्वाद होगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। और ये देखिए हमने अदरक वाला दूध बनाया। थोड़ी सर्दी सी हो गई है शाम के टाइम, तो जुमा के दिन सारे नहा धो के और अपनी तैयारी में लग जाते हैं पढ़ाई की में। तो हम अब किचन से थोड़ा बाहर जाते हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हम अपने कमरे में आ गए। तो जैसे कि आज जुमा का बहुत ही ख़ास दिन था जुमा का, तो हमने आप लोगों को वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि जुमा की वीडियो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सोचा था बनाने की, लेकिन बना नहीं पाए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट करें, क्योंकि जुमा की तैयारी में इंसान को हमेशा अपनी जुमा को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जुमा की यानी कुरान की तिलावत, नमाज पाबंदी के साथ डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान की वजह से ही अल्लाह ताला हमारे घर में रहमत वाले बरक जो फरिश्ते होते हैं वो रहते हैं कुरान की तिलावत की वजह से। तो कुरान की तिलावत डेली करनी चाहिए, चेहरे पे नूर रहता है, घर में बरकत रहती है। और नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, नमाज की पाबंदी भी साथ ही साथ होनी चाहिए। और जैसे कि हर मुसलमान जानता है कि जुमा की फजीलत के बारे में, लेकिन जानते नहीं हैं। तो वही लोग नहीं जानते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं मानते हैं, दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं, लोगों को दिखा दिखा कर सारा काम दिखा के करना, ये सब चीज़ बेकार है। क्योंकि ढोल, ये तमाशे, ये सारी चीज़ें हमारे काम नहीं आने वाली, क्योंकि हमें पुलिस रात से जब गुजरना है बिजली की रफ्तार से, तो हमें अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना होगा। तो उनकी आंखों की ठंडक नमाज है, तो हमें आंखों की ठंडक बनना होगा, क्योंकि नमाज में उनकी आंखों की ठंडक है। तो हमें उनकी आंखों की ठंडक बनना होगा, उनकी बख्शीश यानी उनकी सिफात के हकदार हमें बनना होगा। वो कैसे बनेंगे? हमें पाबंदी के साथ नमाज को अदा करना है, उन्होंने जो बताया उनकी सुन्नतों में निकलना है। ऐसा कुछ आपके लिए नहीं बताया कि आप कर नहीं सकते हो। सारी सुविधा आपके लिए छोड़ी है, क्योंकि रमज़ान में भी आपके लिए इतनी सारी सुविधाएं दी हैं और हर चीज़, क्योंकि आपको सहरी खाने का इतना लंबा वक्त मिल जाता है कि आपके शरीर को इतनी कुव्वत मिल जाती है कि आप रोज़ा आराम से गुजार सकते हो। फिर भी लोग रोज़ा नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कि उन्हें खाने की बहुत आदत होती है। लेकिन खुदा के लिए रोज़े के दिन में या खाने वाली आदत छोड़कर अल्लाह की मग़फ़िरत की राह पकड़नी चाहिए इंसान को, क्योंकि रोज़ा का ये महीना बहुत ही गफलत वाला लोग जो होते हैं ना, जो अल्लाह पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो लोग रोज़ाओं को छोड़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसान को, हर मुसलमान भाई बहनों को समझनी चाहिए। तो आज जुमा के दिन बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि सारे लोग जुमा के लिए तैयारी करते हैं, जुमा पढ़ते हैं, और बच्चे भी कुरान की तिलावत करते हैं, क्योंकि जुमा के दिन बच्चे खोल ही लेते हैं कुरान शरीफ को। तो बड़ों को थोड़ी हिदायत भी देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। आज की खेल बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना वो हो गई है कि वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये बाहर की दुनिया जो इतनी रंगमंच हो गई है ना, उसकी वजह से। तो इसमें हमारी थोड़ी सी लापरवाही और बच्चों की थोड़ी सी लापरवाही दोनों ही मिक्स हो जाती है कि अभी छोटे हैं, छोटे छोटे करके वो इतने आगे निकल जाते हैं कि वो समझ में नहीं आता उनके हम क्या कर रहे हैं।
तो हमें छोटे ही से ही उन्हें दीनदार बनाना चाहिए। यानी जब छोटा बच्चा होता है उसको कलमा सिखाएं, अल्लाह हुआ सिखाएं, का बिस्मिल्लाह करके खाना खाना सिखाएं, बाहर की दुआ बताएं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु वला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बाहर निकलने की आयत कुर्सी पढ़ के, अंदर घुसने की उल्टा पैर बाहर निकालना है, सीधा पैर जब आए, जब अंदर की तरफ घर की तरफ आए और सलाम करके घुसें। ये सारी चीज़ें हमें सब सिखाते हैं बचपन में, तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा दीन के रास्ते को पकड़ लेता है। लेकिन हम सोचते हैं बच्चा बड़ा हो जाएगा, मस्जिद जा रहा है, सीख जाएगा। ये हमारी लापरवाही उसके लिए बहुत ही, हमारे लिए और बच्चे के लिए बहुत नुकसान वाली हो जाती है। तो हमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि हमें एक अच्छा माँ बाप बनना है, तो उन पर पूरा ध्यान देना होगा और सारा ध्यान बच्चों पर ही लगाना होता है, क्योंकि अपनी नमाज के बाद बच्चों पर भी ध्यान देना होता है। बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए भेजना होता है। ऐसा नहीं कि हम ही नमाज़ पढ़ लें और बच्चों को नहीं भेजें, तो ये हमारी गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आती हैं, क्योंकि हर माँ का दुख इतना है कि बच्चे मानते नहीं हैं बात, तो मानने के लिए हमें शुरू से उन्हें दीन के रास्ते चलाना होगा, दीनदार बनाना होगा, ताकि वो एक अच्छे फरमादार बच्चे बन के तैयार हों। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आपके लिए बोलते हैं, क्योंकि बहुत सोचना समझना पड़ता है बोलने के लिए। तो आज की वीडियो बस, जुमा मुबारक आप सभी को लास्ट में। और रमज़ान आने वाले हैं, आप सभी को रमज़ानों की तैयारी में लग जाएं, रमज़ान की तैयारी करें, डेली रोज़ कुरान की तिलावत करें, ताकि रमज़ान में आपको कोई परेशानी ना हो। और कमी के हिसाब से खाना शुरू करें, ताकि रोज़े आपको भारी ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।